ये मैं ना तुमसे पहनने के लिए लूंगी। अच्छा, तुम जानती हो ना कि मुझे सास से मोहब्बत है। क्या करेंगी अब आप इस इंफॉर्मेशन का? सोचूंगी अब मैंने क्या करना है इसके बारे में। मौत के मुंह से निकाल कर लाए हमें से। ये मर जाएगी। हमारे पास ना अभी भी मौका है। ऐसा मौका? मैं बस अंदाजा लगा रही थी कि क्या होगा अगर सबको पता चल गया तो। ना लगाओ अंदाजे तुम। आपको नहीं लगता कि हम आयशा की शादी करने में ना बहुत जल्दी कर रहे हैं? सारा इसका कसूर है, इसी ने मुझे बरगलाया था। मुझे मेरे 2500 रुपए वापस चाहिए। 2500 रुपए? मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। आगे कहानी में क्या होगा? वो अगर मैंने आपको बता दिया तो सारा मजा खराब हो जाएगा। कब तक इस गलत खाने में रहूंगी? अम्मी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। मैं बैठ जाऊं? बैठो। मैंने कब मना किया? अम्मी, मैं साथ से शादी नहीं कर सकती। मुझे लगता है सलार ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल मेरी तरह। नॉवेल्स भी पढ़ता है और बहुत मजा आता है जब वो हम दोनों बैठ के नॉवेल डिस्कस करते हैं ना। लेकिन साथ अम्मी बहुत अकड़ू है और रोमांटिक तो बिल्कुल भी नहीं है। हर बात पे मुझे डांटता है। ऐसे बंदे से मैं शादी करके अपनी जिंदगी हराम नहीं कर सकती। छोड़ूंगी नहीं मैं इस जानी को। सारे पैसे भी ले लिए और शिकायत भी लगा दी बीजान को। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ काम है सादिया भाभी। ओके, जा। ये बनाया मैंने आपके लिए हुजूर, दलिया। इसको खाएं और उसके बाद फिर मैं आपको दवा खिलाऊंगी। ये लड़की कौन थी? पड़ोस से आई थी। क्यों, आप क्यों पूछ रही हैं? पड़ोस से आई थी? इतनी पर्सनल बातें किसी पड़ोसी से कोई कैसे कर सकता है? हैं? साथी जिंदगी के बारे में क्या पूछ रही थी? कह रही थी कि जिस बंदे से उसकी शादी होने वाली ना वो रोमांटिक नहीं है। अच्छा। काफी अजीब बातें कर रही थी, मुझे तो समझ ही नहीं आता, सर पे से गुजर रही थी। अच्छा, बात सुनो, ये मेरे लिए नहीं बना के लाई थी? हाँ तो मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी भूख लगती है। और मेरी बात सुनिए, दलिया बनाना ना सीख लें अब आप। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ और इतना मुश्किल भी नहीं है। याददाश्त गई है, मतलब हाथ तो सलामत है ना आपके? याददाश्त गई, याद कैसे रहेगा? इसका मतलब ये है कि हमारा तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है जाके। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने आज अपनी सास के दिमाग में ना ये बात डाल दी है कि आयशा की शादी सलार से नहीं साद से होनी चाहिए। आपने क्या कहा एग्जैक्टली? मैंने ये कहा कि आयशा सलार के साथ नहीं साद के साथ अच्छी लगती है। आपने डायरेक्टली बोल दिया उनको? इतना डायरेक्ट नहीं कहना चाहिए था। अरे मुझसे ना घुमा फिरा के बातें नहीं होती। और वैसे भी मैंने कहा है कि ऐसा मुझे लगता है ताकि किसी को शक ही ना हो। अच्छा, वैसे मैंने भी एक चीज नोट की है। वो क्या ज़ारा, क्या नोट किया तुमने? जिस दिन सलार डिनर का इनवाइट देने के लिए आया था ना, उस दिन वो और किरण गेट पे खड़े होकर 10 मिनट किसी नॉवेल को डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा शायद these guys are interested in reading, तो they had a common interest। हाँ, याद आया। क्या? भाभी आप बताइए, क्या याद आया आपको? वो ना कल किरण है ना, वो गजाला चाची को कह रही थी कि उसे साद के साथ नहीं सलार के साथ शादी करनी है। वो साद को बिल्कुल पसंद नहीं करती है और उसे सलार के साथ बातें करके बहुत अच्छा लगता है और साद के साथ बात करके उसे टेंशन होती है।
लेकिन ये सब आपने खुद सुना है? नहीं, वो तो मुझे देख के चली गई। जब वो गई ना तो फजाला चाची ने मुझे कहा, ये देखो ये लड़की कैसी बातें कर रही है। इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। बिल्कुल सही जा रहे हैं। बस अब इस खुशी में चाय तो बनते हैं, क्यों? हाँ यार, चाय पीनी चाहिए, पता है सुस्ती हो रही है। भाभी, आपके हाथ की चाय अगर इस टाइम मिल जाए। मेरे इस वक्त कल मैं बनाऊंगी, प्रॉमिस। ओके, थैंक यू। थोड़ी सी हिंट दे दें, कहानी बहुत उलझ गई है। तो किरण साहिबा, इसी उलझन में तो मज़ा है। क्या जमाल और फरहाना की शादी होगी? मेरे ख्याल से कोशिश से ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है। लेकिन क्या करें, किरदारों की ज़िंदगी का फैसला हमारे हाथ में तो नहीं है, ये तो उसके हाथ में है जिसने कहानी लिखी है। तेरी ही चाहों में बन के रहूं मैं, बस एक तेरा मेरा सवेरा तू, ख्वाब सुनहरा तू, जीने की मेरी तू है वजह। तुझसे जुड़े हैं जीवन के धागे, तुझसे बंधी हैं ये डोरियां, आधी अधूरी साथे ये सारी, तुझसे मिले तो हो बुरियां। तेरा हुआ आइंदा के बाद तुम कोई नॉवल नहीं पढ़ोगी, और ना ही तुम मुझे नॉवेल्स की बातें करोगी, और ना ही वो हीरो हीरोइन के डायलॉग्स भेजोगी। जहर लगते हैं मुझे नॉवेल्स भी और उनको पढ़ने वाले भी। नारे परवाह, इश्क का रंग चढ़या चढ़या। तुम ये क्या कर रही हो? मैं आपकी खादमा, आपकी खिदमत पे मामूर। अब आप उठ गई हैं तो आपको नाश्ता कराऊंगी, दवाइयाँ खिलाऊंगी। क्या हो गया साली? अब पागल तो नहीं हो गई हो? क्या बातें कर रही हो? बीजान और किरण कहाँ हैं? अब ठीक हो गई? अरे क्या हुआ था मुझे? अब सीढ़ियों से गिर गई थी ना, आपकी याददाश्त चली गई थी। ओह, तभी मैं कहूँ ये मेरे सर इतना भारी भारी क्यों लग रहा है? हाँ, आपकी याददाश्त वापस आ गई। शायद। आपको याद है मैं कौन हूँ? एक थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हें सादिया, क्या हो गया है? आपकी बेटी कौन है? अरे एक ही तो बेटी है मेरी, किरण, उसे नहीं पहचानूंगी? और घर में कौन कौन है? किस किस्म के सवाल कर रही हो? बीजान है, भाई साहब हैं, शगुफ्ता भाभी हैं, और हाँ बस 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 बस। अच्छा एक बात बताओ, मैं कितने वक्त से इस हालत में थी? महीने से ज्यादा हो गया है। महीने से ऊपर? या अल्लाह, अरे ये तो याददाश्त वापस आ गई बड़े गलत वक्त पे। बहुत तमाशा करेगी। क्या बड़बड़ा रही हो? नहीं, मैं घर वालों को बुला के लाती हूँ। अच्छा चलो मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे ना उठे, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब ये कि इस वक्त आपका दिमाग ना बहुत नाजुक है, जरा से हिलने से ना याददाश्त जा भी सकती है। तो आप आराम से लेटे, मैं घर वालों को लेके आती हूँ। हाँ कुछ नहीं होगा। मैं नहीं नहीं, आप लेटो, आप लेटो। अरे मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। क्या हो गया? क्या हो गया? कहीं भैंस पानी में। क्यों? चच्ची को याददाश्त वापस आ गई चच्ची की। हाँ, आपको कैसे पता? मैं कमरे में गई ना, वो बिल्कुल ठीक थी। अब उन्हें मेरा नाम याद था, और उन्हें बीजान का नाम भी याद था, और किरण का नाम भी याद था, और सब कुछ याद था। अब क्या होगा? जरा मैं जा रही हूँ। इसे कहाँ जाना है? कहाँ जाना है तुम्हें? सादिया भाभी, सादिया भाभी को देखा आपने कहीं?
नहीं, वो कमरे में नहीं है, कहीं गई हुई है। अब जानी मेरे लिए आधा गिलास पानी ले आओ। और देखो, ये भी देखो कि सादिया बीजा को बुलाने गई थी, कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं है। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप ठीक हो गई हैं क्या? क्या मतलब ठीक हो गई? मतलब आपकी याददाश्त वापस आ गई सारी? हाँ, आ गई है। और अब मुझसे कोई उल्टे सीधे सवाल करके ना मुझे गुस्सा मत दिलाना। जाओ जाके देखो सादिया कहाँ है। बीजान, गजाला भाभी की याददाश्त वापस आ गई। बीजान, गजाला भाभी की याददाश्त वापस आ गई। क्या हो गया इसको? बीजान, 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 वो आ गई। कौन आ गई? वो जो चली गई थी। कौन चली गई थी? वो वापस आ गई। वो वापस आ गई। जानी कुछ समझ में नहीं आ रही बात। कौन वापस आ गई? गजाला भाभी, गजाला भाभी, खैरियत, गजाला को क्या हुआ है? उनकी याददाश्त वापस आ गई। अच्छा, वो ठीक हो गई। याददाश्त वापस आ गई? वो ठीक हो गई है। अच्छा, हाँ हाँ, मैं उनको बता के आता हूँ। आपको पता चला क्या हुआ? क्या हुआ? वो हुआ जिसका हम सबको ना बेसब्री से इंतजार था। क्या? गजाला भाभी की याददाश्त वापस आ गई है। सच में? हाँ, कैसे पता चला? मैं भी उनसे बात करके आया हूँ। करे? अच्छा, किधर? वो रूम में है, ऊपरी रूम में। आप चले, मैं भी आता, मैं सबको बता के आता हूँ। किरण बाजी, किरण बाजी, जल्दी बाहर आए, आपको खुशखबरी सुनानी है। किरण बाजी, गजाला भाभी की याददाश्त वापस आ गई है। किरण बाजी, लगता है सो रही हैं। जी वासिफ साहब, मैं और बाबा आ जाएंगे कल मिलने। जी जी, थैंक यू। सलमान भाई, सलमान भाई, सलमान भाई, क्या हुआ? पहले कल एक बात और बता। रिलैक्स, क्या बात है? गजाला भाभी की याददाश्त वापस आ गई है। यस, आए मेरे साथ। चलो। घर से जाने की बात कर रही है ये। पागल हो गई हो क्या? ये हमेशा यही करती है। हाँ, आप लोग फिर ज़ारा भाभी के साथ? शानी, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अब। जानी भाई, आपको शर्त याद है ना? जी भाभी। और आपको ये भी याद है कि ये शर्त मैं ही पूरी करवाऊंगी? जी पता है। तो फिर अभी यहाँ क्यों आए हैं? वो मैं बताने आया था कि गजाला भाभी की याददाश्त वापस आ गई है। बहुत बड़ी खबर सुनाई। आप लोगों को खुशी नहीं? नहीं नहीं, हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन आपको तो पहले से पता था ना? हाँ। हाँ ना, गजाला भाभी ने मुझे बताया कि आप तो बीजा को बताने जा रही हैं। अच्छा, एक काम करें ना, आप बीजान के पास जाएं, हम आते हैं। ओके ओके। अब गजाला चाची सबको सब कुछ बता देंगी और बाबा के सामने सब कुछ आ जाएगा। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे जाना होगा। पागल हो क्या? कोई ना कोई हल निकाल लेंगे मसले का। कहाँ जाओगी? हर वक्त भागने की बात करती रहती हो। वरना तुम नहीं समझ रही हो, तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं साथ को फोन करने लगी। साथ से बात करने का कोई फायदा नहीं है। प्लीज तुम मुझसे बात नहीं करोगी। विल फिगर दिस आउट यार। बस सारा, बस, कोई हल नहीं निकलेगा। मैं जा रही हूँ। चलो, ये मुर्गे ने दे दी है आवाज। पिछली दफा ही बोल रहा था जब ये गई थी। चलो। उफ गजाला, तुम सोच ही सकती मुझे कितनी फिक्र थी तुम्हारी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम ठीक हो गई हो। हम सबको तुम्हारी बहुत फिक्र थी। फिक्रमंद तो सभी थे, लेकिन खिदमत सिर्फ मैंने किया आपकी। बात तो सही है।
मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत गहरी नींद के बाद उठी हूँ। आप लोगों की बातें सुन के तो इतना अजीब सा लग रहा है कि पिछले 1-1.5 माह से मेरी याददाश्त ही। अच्छा बस, अपने जहन पे ज्यादा जोर मत दो, रिलैक्स करो। तुम अच्छी हो गई, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बीजान, क्या आप भी मेरे लिए फिक्रमंद थी? जाहिर है। भाई बीजान ही तो मुझे रिमाइंड कराती थी कि तुम्हें चेकअप के लिए लेकर जाना है। लो, बीजान को अपनी दुआएं तो याद नहीं रहती थी, वो तो मैं ही याद कराता रहा हूँ इनको। जिस इंसान को किसी और की फिक्र हो ना, वो अपना आप भूल जाता है। और बीजान को तो पता है कि तुमने इनकी दवाइयों का हिसाब रखा हुआ है, तो इनको अपने से ज्यादा गजाला की फिक्र थी, है ना बीजान? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी याददाश्त जाना एक तरीके से अच्छा ही हो गया है। तौबा करो। बीजान मेरी इतनी फिक्र करेंगी मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं थी? नहीं बीजान, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा, मेरे ख्याल से गजाला को अब आराम कर लेना चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ इसकी ठीक होने की एक दावत होनी चाहिए। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा आइडिया है। हाँ, तो फिर ऐसा है कि खाना तुम पकाओगी। ये आइडिया कैसा? मैं वैसे बीजान बिल्कुल भी नहीं बदली, वैसी की वैसी है। किरण नजर नहीं आ रही, किरण कहाँ है? किरण तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठो। मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ आ रहा? यही यही क्या? हमारे रिश्ता। क्या हुआ हमारे रिश्ते को? मैं कुछ समझा नहीं। साची, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। और बुरा मत मानेगा, आप बहुत ही वो क्या? बोरिंग इंसान, और मैं ऐसे बोरिंग आदमी के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। ओके, और कुछ? बुरा ना माने तो मैं ये मंगनी खत्म करना चाहती हूँ। आप हंस रहे हो? नहीं, सॉरी। मैंने वैसे हंसने वाली बात तो नहीं की। नहीं, एक्चुअली मेरा मतलब कि तुम शायद दुनिया की पहली बाहर लड़की हो जो मंगनी खत्म भी कर रही है और कह रही है आप बुरा मत मानिएगा। हाँ, ये मैंने गलत किया। आप बुरा माने या ना माने, मैं मंगनी तोड़ना चाहती हूँ। वजह जान सकता हूँ मैं? अरे बताया ना आपको, आप बहुत बोरिंग आदमी हो। वैसे लाइफ पार्टनर के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। ठीक है, लेकिन घर वालों को क्या कहोगी? जिंदगी मैंने गुजारनी है, घर वालों ने नहीं। वेरी गुड, एक्चुअली आई एम प्राउड ऑफ यू। इतनी एंशियस क्यों हो रही हो? मैं कोई एंशियस नहीं हो रही, और प्लीज़ अब ये मत कहना कि एंजाइटी हो रही है मुझे। लग तो नहीं रहा तुम्हें देख के। तो और क्या करूं? इसने गलती किया। आई मीन सिचुएशन भी तो टेंशन वाली है ना। हाँ मुझे पता है, बट अब सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा ना। ऐसे टेंशन लेके मसला तो नहीं हल हो रहा आपका। तुम नहीं समझोगे ज़्यादा।
मैं साथ तो कॉल करती हूँ। हाँ हेलो साथ, वो तुम्हें पता है कि गजाला चाचा की याददाश्त वापस आ गई है और इससे पहले कि वो सबको सब कुछ बता दे हम दोनों को भाग जाना चाहिए। मैंने पैकिंग कर ली, तुम बस ऐसा करो कि मुझे लोकेशन भेज दो, मैं खुद आ जाऊंगी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। ओके? नहीं आयशा, हम कहीं नहीं भागेंगे। क्या? तुम जानते हो ना, तुम जानते हो ना कि मैं बाबा को नहीं फेस कर सकती, सो प्लीज कुछ करो। किरण ने मंगनी तोड़ दिया। हाँ अम्मी? हाँ, अभी ऑफिस आई थी और मुझे मंगनी की अंगूठी देके चली गया। मगर क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि मैं एक बोरिंग इंसान हूँ, वो मेरे साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। ओके, आई एम गोना कॉल यू बैक। आई मीन मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। बाय। क्या हुआ? किरण ने साथ से मंगनी तोड़ दी है। वो अभी साथ के ऑफिस गई थी और उसको मंगनी की अंगूठी वापस कराई है। What? लो, हमारा काम तो हो गया। नहीं नहीं ज़ाया, इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। Oh my God, तुम कभी पॉजिटिव सोच सकती हो? क्यों नहीं होगा हमें फायदा? This is what you wanted. बिकॉज अब बहुत देर हो चुकी है और अब तक गजाला चाची सबको सब कुछ बता चुकी होंगी। Take a deep breath. Take a deep breath. कोई देर नहीं हुई है, चिल करो। पहला स्टेप हो गया, आगे भी आसानी हो जाएगी। उसने खुद ही तोड़ दी है मंगनी। चाची चाची प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा, प्लीज प्लीज। गजाला चची, माफ़ कीजिएगा लेकिन आयशा और साथ की शादी तो अब हो के रहेगी और हम किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग में अब नहीं आने वाले। अपनी क्या? मैं डर गई थी, आप मुझे पहचान भी नहीं रही थी। मुझे पता चला, उन्होंने बताया। अब ठीक हो गई है, शुक्र है। अब तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये बताओ, इस दौरान किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं? मेरे सबने बहुत ख्याल रखा। और आयशा? उसका क्या? आयशा घर में नहीं है क्या? कहीं गई भी? शायद घर पे है। तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? पता नहीं अम्मी। किरण, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अम्मी मुझे भी आपको कुछ बताना है। पहले तुम बताओ, क्या बात है? बोलो। वो अम्मी, मैंने साथ से मंगनी तोड़ दी। क्या? पागल तो नहीं हो गई? सारा तुम क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हो सारा, क्यों छुपा रही हो? देखो आई हैव टू गो, मैं नहीं हो सकती, मुझे जाना होगा। प्लीज भरोसा रखो मुझ पे। सारा तुम नहीं समझ रही हो, कुछ सही नहीं होगा। मुझे पता है इस टाइम सिचुएशन ऐसी है, लेकिन प्लीज हौसला रखो, डोंट पैनिक। गर्ल्स, क्या हुआ है? मामा आप यहाँ? तुम लोग गजाला से नहीं मिलने आए? हम बस आ ही रहे थे, हम आ रहे थे। कुछ हुआ है? तुम दोनों घबराए हुए लग रहे हो, कुछ छुपा रहे हो? घबराए भी नहीं, वो बीजान का बाइकआउट चल रहा है ना मेरे साथ, तो बीजान ने इतनी स्ट्रिक्टली कहा था कि अगर मेरे साथ घर में कोई और नजर आए ना तो इस बेचारी को इतनी फिक्र हो रही है कि कहीं ये इसकी बारी ना आ जाए बीजान के हाथ। जी जी बिल्कुल यही बात है। और बीजा ने ये भी कहा था कि अगर किसी ने हमें वार्निंग दी थी उन्होंने कि अगर किसी ने लास्ट वार्निंग मिल चुकी है हमें। अच्छा, जब तुम लोग फ्री हो जाओ तो गजाला से मिल लेना। जी जी मामा। और वो मुझसे आके मिलोगी। गजाला की सेहतयाबी के लिए हम जो दावत कर रहे हैं ना, उसके लिए मशवरा चाहिए। बीजान का बाइकआउट? उन्होंने कहा काम के सिलसिले में तुमसे बात हो सकती है। ओके ओके।
क्या करती हो तुम? थैंक यू। ऐसे करोगी तो सबको पता चल जाएगा। बट यू आर हियर ना। इतना जज्बाती फैसला कैसे कर लिया तुमने? एक काम करो, साथ को फोन करो, उसको बोलो तुमने जज्बात में फैसला लिया है। अम्मी कोई जज्बाती फैसला नहीं है, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है। मुझसे बिना मशवरा किए इतना बड़ा स्टेप कैसे उठा सकती हो? अम्मी मुझे सादबाद से शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्या बुराई है साथ में? अम्मी वो मेरे टाइप का नहीं है। टाइप का नहीं है मतलब? ये टाइप क्या होता है? देखो किरण, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो अम्मी मैं और क्या करती? आपकी याददाश्त चली गई थी, आप मुझे पहचान तक नहीं रही थी, और पता है ज़ारा को आपने बेटी समझ लिया। ज़ारा को? हाँ अम्मी, आप बताएं मैं क्या करती? किरण, तुम नहीं जानती ये सब मिलके तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। कौन सा अम्मी? कैसे बताऊं? आयशा और साद एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। क्या? हाँ, और मुझे पता चल चुका था इनके बारे में। आयशा ने तो पूरी प्लानिंग कर ली थी साथ के साथ घर से भागने की। सीसीटीवी फुटेज में था, मेरे पास मोबाइल में था। ये क्या बोल रही हैं आप? साद और आयशा में ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता अम्मी। ऐसा हुआ है और ये सच है। इसलिए उनकी पूरी कोशिश थी कि तुम्हारी साथ से मंगनी खत्म हो जाए, तुम खुद पीछे हट जाता है कि उनका रास्ता साफ हो जाए। अगर अम्मी साद आयशा को पसंद करता था तो उसने मंगनी मुझसे क्यों की? वो सब मैं नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती हूँ कि आयशा का साथ पूरा पूरा ज़ारा ने दिया। ज़ारा मिली भी उनके साथ। समझ रही हो, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसलिए नहीं चाहती कि तुम ये मंगनी तोड़ो। तुमने कैसे इतना बड़ा स्टेप उठा लिया? ये लोग ये तो चाहते थे कि तुम ये सब कर बैठो। हेलो ज़ुहैब, एक बुरी खबर है। यार, ज़ारा कभी कोई अच्छी खबर देने के लिए भी कॉल कर लिया करो। अच्छा बताओ क्या हुआ? यार मुझे शौक थोड़ी है बुरी खबरें देने का। ज़ारा चाची की याददाश्त वापस आ गई है। चलो भाई, गई भैंस पानी में। तुम हंस रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा ज़ारा, ये खबर अच्छी है या बुरी है? बुरी ही है ऑब्वियसली। मतलब तुम चाह रही हो कि मेरी चच्ची सारी उम्र बगैर याददाश्त के पागलों की तरह रहती? हाँ, ओह माय गॉड, नो ज़ुहैब, लेकिन तुम जानते हो ना इस मामले की नज़ाकत को। ज़ारा मुझे अच्छी तरह समझ आ रहा है कि तुम परेशान हो कि चच्ची आयशा का राज सबको बता देगी। तो अब हाँ, तो वो हमारा मसला नहीं है। तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो ज़ुहैब? अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, जब हमें घर से निकाला था तो हमारे साथ कितने लोग खड़े हुए थे? एक भी नहीं ना, क्योंकि वो उनका मसला था ही नहीं। यार लेकिन मैं तो आयशा का साथ दूंगी, अब चाहे मुझे इसके लिए ना कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। ज़ारा, तुम्हें क्या शौक है हीरोइन बनने का? हाँ, मुझे शौक है और मैं हीरोइन हूँ। ज़ारा, बाबा आयशा के साथ ना हमें भी घर से निकाल देंगे, और ये हमारा तीसरी दफा होगा। 2 दफा निकल चुके हैं, तो 1 दफा बहन की खातिर और सही। अच्छा ज़ारा, मैं ना घर आके बात करता हूँ तुमसे, सही है? जल्दी आ जाओ यार प्लीज, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। क्यों? तुम सीरियस ही नहीं हो रहे हो सिचुएशन को लेके यार, मैं इतनी परेशान हूँ। जल्दी आओ घर। तुम्हें पता है किरण ने साथ से मंगनी तोड़ दी है, खुद ही। खुद से? हाँ भाई, खुद से। ही कॉल्ड इट ऑफ, खुद ही। वो भी एक टेंशन चल रही है यहाँ। चलो फिर तो मैं साथ को मुबारकबाद देता हूँ। यार तुम अभी भी मजाक कर रहे हो। मेरी प्यारी बेगम, मैं ऑफिस ना काम करने के लिए आता हूँ, घर की पॉलिटिक्स डिस्कस करने के लिए नहीं आता। प्लीज मुझे काम करने दो ना, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, प्रॉमिस। जल्दी आओ। चाची, ज़ारा चाची यहाँ। तुम तो मुझसे मिलने आई नहीं।
सोचा मैं ही तुमसे मिलने आ जाऊं। ऐसी बात नहीं चाची, वो मैं बस आ ही रही थी, थोड़ा सा काम कर रही थी। ऐसी भी क्या मसरूफियत थी जो तुम मिलने नहीं आ सकी मुझसे? वो मेरा रूम काफी बिखरा हुआ था ना, तो उसे सेट कर रही थी, आ रही थी मैं। चलो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। आप खड़ी क्यों है? आइए ना चाची, बैठिए। कहाँ बैठेंगे आप? ये आइए। मैं बैठने नहीं आई हूँ। क्या मतलब? मतलब ये 1.5 महीने के बाद जाके याददाश्त वापस आई है। जरा घर को देख लूं, घर वालों के साथ थोड़ा टाइम गुजार लूं, उसके बाद बैठते हैं आराम से बात करते हैं। जिंदगी वहीं से शुरू करूंगी जहां रुकी थी। तुम करो अपना काम, मुकम्मल करो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? किरण बात कर रही हूँ। ओह किरण, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं सलार? मैं भी बिल्कुल ठीक। आपको मेरा नंबर? जस्तजू हो तो इंसान क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता, एक नंबर हासिल करना कौन सा मुश्किल है। बात तो ठीक है। मुझे आपसे मिलना है। हाँ मिल लेते हैं। लेकिन आपने वजह नहीं पूछी। साहिबा, हम दोनों की मिलने की यही वजह काफी है कि हम दोनों नॉवेल्स पढ़ने के शौकीन हैं। सही है, फिर हम कब मिल रहे हैं? क्या पक रहा है? वो रात को खाने में चिकन कढ़ाई बनानी है ना, उसके लिए सब्जी काट रही हूँ। अरे वाह, क्या बात है। वैसे तुम आई नहीं मुझसे मिलने, मेरा पूछने के लिए, ना कोई मुबारकबाद दी। सॉरी, मैं काम में बहुत मसरूफ हो गई थी, आ नहीं सकी। कैसी हैं आप? देख लो, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, कैसी लग रही हूँ? खुशी हुई मुझे आपको ऐसे देख के। आई एम हैप्पी दैट यू हैव रिकवर्ड। क्या वाकई? चढ़े